एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बिमिस्ट्री। हम स्टडी कर रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल। जब भी हमारे मॉलिक्यूल में OH ग्रुप प्रेजेंट होगा और उस पे हम लोगों को रिएक्शन नहीं करना हो, तब हम क्या करेंगे, हम हमारे OH ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेंगे बाय यूजिंग अनदर रिएजेंट। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रोटेक्शन। और हम हमारी रिएक्शन कैरी आउट कर लेंगे और उसके बाद हम उस OH को क्या करेंगे, डीप्रोटेक्ट करेंगे। दिस इज नोन एज डीप्रोटेक्शन। हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं अल्किल हैलाइड्स, जिनके द्वारा हम लोगों ने उस OH ग्रुप को कन्वर्ट किया ईथर में। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किए सिलिलेटिंग एजेंट्स, उनके द्वारा हम लोगों ने OH को कन्वर्ट किया सिलिल ईथर्स में। आज हम लोग कुछ बचे हुए रिएजेंट्स हैं अभी भी, जो हम लोग OH को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कौन से रिएजेंट यूज करके हम हमारे OH ग्रुप को, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कन्वर्ट कर सकते हैं एसिटल में। ठीक है, एसिटल मतलब क्या, इस फॉर्म में हम लोगों को हमारे OH ग्रुप को कन्वर्ट करना है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट लाइक THP, टेट्राहाइड्रोपाइरेनिल। उसके बाद यूज होता है मॉम को कहते हैं मिथॉक्सीमिथिल। ठीक है, उसके बाद है मेम, उसको कहते हैं इथॉक्सीमिथिल। ठीक है, और उसके बाद एक और रिएजेंट है MIP, उसको कहते हैं मिथिल आइसोप्रोपिल ईथर। ठीक है, इन सारे ईथर में हम क्या करेंगे, हमारे OH ग्रुप को कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट देख लेते हैं THP, टेट्राहाइड्रोपाइरेनिल, जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हो गया हमारा टेट्राहाइड्रोपाइरेनिल। इसकी जब भी रिएक्शन होती है हमारे अल्कोहल के साथ, तो वो हमेशा होती है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, हमेशा होती है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एसिड क्या करता है, इसको, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इस तरह से, ये क्या होगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन। ओके, इसकी रिएक्शन अब किससे होगी, अल्कोहल के साथ। अब क्या हो रहा है, हमारा अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा क्या है, अभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे होगा इस तरह से रिएक्शन। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाएगा हमारा अल्कोहल, और हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, O, ये है H, ये है H, और ये है हमारा OR, और ये हाइड्रोजन एज इट इज। दिस इज नोन एज एसिटल। ठीक है, और ये क्या फॉर्म हुआ था यहाँ पे, इनॉल ईथर, टेट्राहाइड्रोपाइरेनिल इनॉल ईथर इन प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट्स। ओके, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है। ओके, डिफरेंट एसिड कैटेलिस्ट है, जैसे कि BF3OET2, देन POCl3। ओके, उसके बाद है PPTS। ओके, इस तरह से जो भी एसिड कैटेलिस्ट होंगे उनके प्रेजेंस में क्या होगा, अल्कोहल का प्रोटेक्शन होता है THP के साथ। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ROTHP। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, इसका जो प्रोटेक्शन हुआ है अल्कोहल का, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हुआ है। और इसका डी प्रोटेक्शन भी जो है, क्लीवेज देख लेते हैं अभी। इसका क्लीवेज किस में होता है, डी प्रोटेक्शन कहाँ पे होता है, ओके, डी प्रोटेक्शन। तो डी प्रोटेक्शन इसका फिर से हो जाता है किसमें, एसिड में। ठीक है, जब भी एक्वेस एसिड प्रेजेंट होंगे तब क्या होगा, ये क्या है, ऑक्सीजन, ये प्रोटेक्टेड है। ठीक है, देयर इज ए मेजर ग्रुप, लार्ज ग्रुप प्रेजेंट हियर। ठीक है, ये लार्ज ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह है, और वो किसके लिए होगी, हमारे छोटे से छोटे H+ आयन के लिए। वो क्या करेगा, वो यहाँ पे जाएगा, इसको प्रोटोनेट करेगा, और कैसे हो जाएगा हमारा डी प्रोटेक्शन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, डी प्रोटेक्शन में क्या होगा नेक्स्ट, तो यहाँ पे होगा इस तरह से डी प्रोटेक्शन, ये हो जाएगा O, ये है R, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो है, ये ऑक्सीजन को 3 वैलेंसी है,
ठीक है, अब क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे ROH फ्री हो जाएगा। हम लोग डिप्रोटेक्शन की स्टेप कर रहे हैं और ये जो फॉर्म हुआ है मैं इस तरह के ये साइड में लिखती हुई है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से, O, ये आ गया H, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है हाइड्रोजन और यहाँ पे है हाइड्रोजन। अब क्या होगा, ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट है तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे वापस से हमारा जो टेट्राहाइड्रोपाइरेनिल है वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट टेट्राहाइड्रोपाइरेनिल विच इज अवर इनिशियल रिएजेंट, ठीक है। और इस तरह से हमारा अल्कोहल क्या हो गया, क्लीव हो गया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एक्वियस एसिड के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, ROH हमारा अल्कोहल जो होता है वो फ्री हो जाता है इन केस ऑफ टेट्राहाइड्रोपाइरेनिल, ठीक है। कौन कौन से रिएजेंट है एसिडिक कंडीशन में, फॉर एग्जांपल TSOH, पैराटोल्यून सल्फोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद है एसिटिक एसिड, ठीक है। जब भी एसिड प्रेजेंट होंगे उनके साथ उनके प्रेजेंस में क्या हो जाता है, THP क्लीव हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं मॉम। तो कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कंसिडर दिस मोलिक्यूल, यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे है OH, ओके, यहाँ पे है ये ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजन। ये है हमारा रिएक्टेंट मोलिक्यूल, ठीक है। इस पे जब हम रिएक्शन करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे इस पे एक रिएक्शन करना है जिसमें जब मैं इसमें ऐड करती हूं CH3I इन प्रेजेंस ऑफ NaNH2, तब क्या होता है, यहाँ पे हो रहा है फॉर्म, ठीक है। मैं ये यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ, तब क्या हो रहा है, ये फॉर्म यहाँ हो रहा है फॉर्म इस तरह से OCH3, ठीक है, यहाँ हो रहा है फॉर्म OCH3, लेकिन दिस इज नॉट माई एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। मेरा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है ये, जिसमें हो रहा है फॉर्म इस तरह से कार्बन कार्बन में बॉन्ड और OH रह रहा है वैसे के वैसे। तो ये रिएक्शन हम कैसे करेंगे, जब हम इस अल्कोहल को प्रोटेक्ट करेंगे तब हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा अल्काइन ग्रुप प्रेजेंट है इस पे रिएक्शन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है, अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है इस रिएक्शन के लिए, इसलिए क्या हो रहा है, ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है। जब हमको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, तब हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मास्क द OH ग्रुप, हमको OH ग्रुप को प्रोटेक्ट करना होगा। और अभी हम लोगों ने देखा प्रोटेक्शन कैसे करते हैं हम OH का, इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोपाइरेनिल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। कौन से कंडीशंस में करते हैं हम उसको प्रोटेक्ट, इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोपाइरेनिल। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। तो क्या होगा इसका, फिर यहाँ पे फॉर्म होगा ये ट्रिपल बॉन्ड वैसे के वैसे और ये हो गया OTHP। यहाँ क्या हो रहा है, OTHP, इस तरह से ये क्या हो गई, मास्किंग रिएक्शन हो गई, ठीक है, प्रोटेक्शन हो गया। और उसके बाद हम कैरी आउट कर लेंगे हमारी रिएक्शन जिसमें NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ NaNH2 मिथिल आयोडाइड हम ऐड करेंगे, तब क्या होगा, वो मिथिल आयोडाइड ऐड होगा इस अल्काइन हाइड्रोजन पे। NaNH2 विल एक्ट एज अ बेस, ये रिमूव करेगा इस हाइड्रोजन को, ठीक है, और वहां पे ये लग जाएगा हमारा CH3, ओके। और यहाँ पे क्या होगा हमारा फॉर्म OTHP, ठीक है, OTHP फॉर्म होगा। और जब हमको इसको फ्री करना होगा तब हम क्या करेंगे, इसका डी प्रोटेक्शन, और इस डी प्रोटेक्शन में हम क्या यूज करेंगे, H+। ये क्या होता है, एसिड में क्लीव हो जाता है इजीली और इस पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ओके। और हम लोग फॉर्म करेंगे हमारा फाइनल प्रोडक्ट CH3 इन दिस वे OH, ठीक है। ये था हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। तो हम लोग प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन अगर किसी मॉलिक्यूल में कैसे करेंगे, OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो इस तरह से करेंगे। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट रिएजेंट्स। नेक्स्ट रिएजेंट है हमारा मॉम, ओके, मिथॉक्सी मिथिल
क्लोराइड व्हेन रिएक्ट्स विथ अल्कोहल, ठीक है, व्हेन रिएक्ट्स विथ अल्कोहल इट फॉर्म्स RO मॉम, इसको कहते हैं मिथॉक्सी मिथिल ईथर, इसको कहते हैं मिथॉक्सी मिथिल ईथर। ये जो रिएक्शन है ये होती है इन प्रेजेंस ऑफ डाइआइसोप्रोपिल इथिल अमाइन, ठीक है, इसमें रिएक्शन होता है और इसका जो क्लीवेज है वो हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड या फिर PPTS टर्शरी ब्यूटेनॉल, ठीक है, पिरिडीनियम पैराटोल्यून सल्फोनेट, और ये हमको मिल जाता है ROH फ्री। ओके, ये मिल गया हमारा अल्कोहल फ्री। तो एक रिएक्शन देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ, मिथॉक्सी मिथिल क्लोराइड। तो इसका स्ट्रक्चर है Cl CH2O CH3, इसको कहेंगे मिथॉक्सी, इसको कहेंगे मिथिल, इसको कहेंगे क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी मिथिल क्लोराइड, ठीक है। इसकी जब रिएक्शन अल्कोहल के साथ करते हैं तब हमको क्या मिलता है, ईथर मिलता है, और उसका डिप्रोटेक्शन जब भी हमको करना होता है तो हम किस में करेंगे, डाइल्यूट एसिड में या फिर PPTS टर्शरी ब्यूटेनॉल, दैट इज पिरिडीनियम पैराटोल्यून सल्फोनेट, ठीक है। पिरिडीनियम पैराटोल्यून सल्फोनेट का स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, पैराटोल्यून सल्फोनेट पहले लिख लो, उसके बाद पिरिडीन लिख लो। इस तरह से क्या होता है, PPTS पिरिडीनियम पैराटोल्यून सल्फोनेट। ओके, अब क्या होगा, एक रिएक्शन देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर करो हमारा मॉलिक्यूल है इस तरह से, ठीक है, इसमें है OH, इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, इसकी रिएक्शन क्या करेंगे, हम लोग हमेशा अल्कोहल की रिएक्शन बेस में करते हैं। तो बेस क्या करेगा, बेस विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, और यहाँ पे O- और ये क्या फॉर्म होगा, Na+, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करेंगे मॉम क्लोराइड के साथ, ओके, और क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा हमारा O मॉम। ये इस तरह से ईथर हमारा फॉर्म हो गया। इसके डी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एसिड में करेंगे या फिर PPTS टर्शरी ब्यूटेनॉल में करेंगे, ठीक है। जब भी हमको टर्शरी ब्यूटेनॉल को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज करो हमारे पास है इस तरह से मॉलिक्यूल, ठीक है, ये 1 2 3 और ये है OH, इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, ये क्या है, टर्शरी अल्कोहल। जब भी हमको टर्शरी अल्कोहल को प्रोटेक्ट करना होता है तब हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये जो मॉम है ना, इसकी रिएक्शन करते हैं, मॉम क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ और फॉर्म होता है मॉम आयोडाइड। ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस चाहिए होता है, जिसके वजह से क्या होगा, इसका टर्शरी अल्कोहल का रिएक्शन जब हम मॉम क्लोराइड के साथ करेंगे, ठीक है, क्या लिखती हूं मैं, इसको लिखती हूं नीचे, ठीक है, इस तरह से ये OH, इसकी रिएक्शन जब भी हमको टर्शरी अल्कोहल प्रोटेक्ट करना हो तो मॉम आयोडाइड इज वेरी गुड रिएजेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द टर्शरी अल्कोहल। लेकिन उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, मॉम क्लोराइड को कन्वर्ट करते हैं मॉम आयोडाइड में, उसके बाद ही वो टर्शरी अल्कोहल को प्रोटेक्ट करता है। और हमको पता है मॉम कैसे क्लीव होता है, मॉम गेट्स क्लीव इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा मॉम, ठीक है, मिथॉक्सी मिथिल ईथर, ओके, मिथॉक्सी मिथिल ईथर इज द नेम ऑफ दिस गिवन प्रोटेक्टिंग ग्रुप। प्राइमरी को प्रोटेक्ट करना हो तो सादे से बेस में करते हैं रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल बेस में रिएक्शन कर सकते हैं, ओके। और टर्शरी अल्कोहल को जब भी प्रोटेक्ट करना हो तो उसको सिर्फ चेंज करते हैं मॉम आयोडाइड के साथ। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी रिएक्शन कर सकते हैं। जब भी सपोज करो हमारे मॉलिक्यूल में दूसरे प्रेजेंट है, हमारे मॉलिक्यूल में जब भी दूसरे हाइड्रोक्सी ग्रुप को किसी प्रोटेक्ट किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस टाइप O मॉम, ठीक है, यहाँ पे एक OH है, यहाँ पे OTBS है, ठीक है, और यहाँ पे है OBN, ठीक
ठीक है, यहाँ पे है OBN, ठीक है। तो इसका जो डिप्रोटेक्शन होता है यहाँ पे है TBP, सॉरी हाँ, TBP। तो मॉम का जो डिप्रोटेक्शन है वो हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ अदर टू प्रोटेक्टिंग रिएजेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये OH को प्रोटेक्ट किया है मॉम से, इसको प्रोटेक्ट किया है बेंजील ईथर से, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट किया है डायफिनिल टर्शियरी ब्यूटिल ईथर से। अब जब हम इसका डिप्रोटेक्शन करना है, मुझे सिलेक्टिवली ये OH अगर फ्री करना हो तो मैं इसकी रिएक्शन, इसको डिप्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करूंगी, ट्राइमिथिल सिलिल ब्रोमाइड, ठीक है। ट्राइमिथिल सिलिल ब्रोमाइड अगर हम लोगों ने ऐड किया तो क्या हो जाता है ये इस तरह से फ्री हो जाता है और बाकी के जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो वैसे के वैसे रह जाते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमारा मॉम क्लीव हुआ इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइमिथिल सिलिल ब्रोमाइड। तो हमारे मॉम के लिए कौन कौन से हैं डिप्रोटेक्टिंग रिएजेंट, TMSBr, उसके बाद है एसिडिक कंडीशन, ठीक है, एसिडिक कंडीशन, और एक और है कि जब भी डाइल्यूट एसिड प्रेजेंट होंगे या फिर एसिडिक कंडीशन होंगी तो हम क्या करेंगे, हमारा मॉम जो होता है वो OH को छोड़ के चला जाता है, ठीक है। इस तरह से उसका क्या हो जाता है, डिप्रोटेक्शन हो जाता है और हमारा OH फ्री हो जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट मॉम। नेक्स्ट है हमारा मीम, ओके, ROMEM, इसको कहते हैं मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथिल ईथर, ओके, मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथिल ईथर, मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथिल या फिर मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथिल। इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, ROCH2 OCH2CH2 OCH3, मिथॉक्सी इथॉक्सी, और यहाँ पे क्या है ये मिथिल ग्रुप, इसलिए मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथिल ईथर। जब भी हमारे मिथॉक्सी, ठीक है, इस तरह से मैं लिखती हूँ इथॉक्सी और मिथिल क्लोराइड की रिएक्शन होती है विथ अवर अल्कोहल, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अल्कोहल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ मेम क्लोराइड, ओके। इससे जब रिएक्शन होती है तब क्या फॉर्म होता है, वी गेट ROMEM। यहाँ पे हो गया प्रोटेक्शन ऑफ, किसका प्रोटेक्शन हो गया, अल्कोहल का प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है। दिस ग्रुप इज वेरी मच एक्सलेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइमरी के प्रोटेक्शन के लिए, सेकेंडरी के प्रोटेक्शन के लिए और टर्शरी के प्रोटेक्शन के लिए मेम का मोस्टली यूज किया जाता है, ठीक है। और एज वेल एज टर्शरी अलाइलिक जो अल्कोहल होंगे उनके भी प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, मेम यूज किया जाता है। क्यों, ये जो ग्रुप है ROMEM, ये जो प्रोटेक्शन हुआ है अल्कोहल का, ये बहुत ही स्टेबल होता है ऑर्गेनोमेटेलिक्स में, स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन में, कुछ एसिडिक कंडीशंस में भी, डाइल्यूट एसिडिक कंडीशंस में, एज वेल एज इट इज स्टेबल इन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के सामने भी ये क्या होता है, बहुत ही प्रोटेक्टेड रहता है, स्टेबल होता है, ठीक है। और ये बहुत स्टेबल है एज कंपेयर टू OTHP। हम लोगों ने जस्ट देखा जब यहाँ पे टेट्राहाइड्रोपाइरेनिल रिएजेंट होगा, ये क्या होता है, एसिडिक कंडीशन में क्लीव हो जाता है। जैसे एसिटिक एसिड अगर प्रेजेंट रहा ACOH तो ये क्या हो जाता है, क्लीव हो जाता है। लेकिन ये जो मेम है ये क्लीव नहीं होता। इसके क्लीवेज के लिए हम लोग देख लेते हैं अनहाइड्रस क्या लगता है, ZnBr2 चाहिए, उसके बाद चाहिए PPTS पिरिडीनियम पैराटोल्यून सल्फोनेट, और चाहिए TiCl4, ठीक है। ये रिएजेंट अगर प्रेजेंट होंगे तो इसका क्या हो जाता है, क्लीवेज हो जाता है और हमारा अल्कोहल फिर से रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। इन दिस वे आर द डिप्रोटेक्टिंग रिएजेंट, ठीक है। अगर सपोज करो एक एग्जांपल, हमारा मॉलिक्यूल है इस तरह से, ठीक है, ये है हमारा मॉलिक्यूल, यहाँ पे है OMEM, ठीक है, और यहाँ पे है OTHP, ओके। और हम लोगों ने इसका डिप्रोटेक्शन करना चाहा, यहाँ पे मैंने एसिडिक कंडीशन बिल्टअप की, ठीक है। एसिडिक कंडीशन में ये रिएक्शन कैरी आउट की तो क्या होगा, एसिडिक कंडीशन में ये क्लीव हो जाएगा और हमको मिलेगा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से OMEM,
और यहाँ पे मिलेगा OH। लेकिन ये जो है ये क्या रहा, इंटैक्ट रहा, एसिडिक कंडीशन में ये क्या रहा, इंटैक्ट रहा। तो दैट्स वाई OTHP यूज करने के बजाय हम लोग मेम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है और सिर्फ ये रिएजेंट्स अगर प्रेजेंट रहे तो ही उसका क्या होता है, क्लीवेज होता है। ऑल्सो इट इज वेरी गुड फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल प्रोटेक्शन एज वेल एज टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल प्रोटेक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारे मेम के बारे में। ठीक है, मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथिल ईथर। नेक्स्ट है हमारा ROMIP which is known as isopropyl methyl ether। ठीक है, इसको कहते हैं मिथॉक्सी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं मिथॉक्सी आइसोप्रोपिल ईथर। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH3 ट्वाइस CH3 और यहाँ पे होता है हमारा RO। इसको कहते हैं क्या, मिथिल आइसोप्रोपिल। ओके, मिथिल आइसोप्रोपिल ईथर। सॉरी, यहाँ पे रह गया ऑक्सीजन। ओके, इसको कहेंगे हम मिथॉक्सी आइसोप्रोपिल ईथर। ठीक है, ये क्या है, इसको कहते हैं MIP। ओके, MIP। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, ROH है। ठीक है, इसकी जब रिएक्शन इस तरह से इसके साथ हुई इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इसका जो फॉर्मेशन है वो होता है PPTS में और इसका डिप्रोटेक्शन भी PPTS में होता है। तो क्या फॉर्म होगा, RO, यहाँ पे फॉर्म होगा ये कार्बन। ठीक है, उसको अटैच है OMe, Me और Me। ठीक है, और इसके डिप्रोटेक्शन के लिए हम लोग फिर से यूज करेंगे PPTS और हमको मिल गया हमारा अल्कोहल रीजनरेट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये MIP मिथॉक्सी आइसोप्रोपिल ईथर। मिथॉक्सी आइसोप्रोपिल ईथर, ये क्या फॉर्म हुआ, ईथर फॉर्म हुआ। इसका प्रोटेक्शन और डिप्रोटेक्शन PPTS में हो जाता है। ठीक है, एक ही रिएजेंट यहाँ पे हमको याद रखना होता है। तो आज हम लोगों ने देखे 4 रिएजेंट्स जिसके प्रकार से फॉर्म हो रहा था एसिटल। OH को हम कन्वर्ट कर रहे थे, OH की रिएक्शन कर रहे थे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कन्वर्ट कर रहे थे एसिटल में। उसके लिए हम लोगों ने 4 रिएजेंट देखे। पहला था THP, उसके बाद हम लोगों ने देखा MOM, देन वी हैव सीन MEM एंड MIP MIP। ओके, ये 4 रिएजेंट्स जो है ये यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे अल्कोहल को एसिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनका प्रोटेक्शन और डिप्रोटेक्शन हम लोगों ने देखा है। एज वेल एज हम लोगों ने बहुत सारे रिएजेंट्स देखे हैं, अल्किल हैलाइड्स देखे हैं, उनसे ईथर फॉर्म किया। सिलिलिटिंग रिएजेंट्स देखे, उनसे हम लोगों ने फिर से सिली ईथर्स फॉर्म किए, और ये जो रिएजेंट्स थे इनसे हम लोगों ने एसिटल फॉर्म किए। तो इस तरह से ये बहुत सारे रिएजेंट्स थे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, OH को प्रोटेक्ट किया बाय कन्वर्टिंग इट टू ईथर एज वेल एज बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एसिटल। उनके प्रोटेक्शन और डिप्रोटेक्शन स्टडी किए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे उसका शॉर्ट में चार्ट। ठीक है, और ये जो हमारा OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रोटेक्शन है, ये यहाँ पे ही खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, उसका प्रोटेक्शन और डिप्रोटेक्शन स्टडी करेंगे। ओके, ये इन सब का ये जो 4 रिएजेंट्स हम लोगों ने आज स्टडी किए, इनका मैं एक छोटा सा चार्ट बना के देती हूँ आप लोगों को, आप वो अपने नोटबुक में बना सकते हो। तो हम लोगों ने आज देखे थे 4 रिएजेंट्स, वो थे THP, MOM, MIM और MIP। ठीक है, उनका मैंने एक समरी चार्ट बनाया हुआ है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, आज OH जो था उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया एसिटल में और उसको प्रोटेक्ट किया। उसके डिप्रोटेक्शन के भी रिएजेंट्स देखे हैं और मैंने ये समरी चार्ट बनाया, इसमें से हम लोग अभी देख लेते हैं शॉर्ट में। तो जब भी THP होगा, ठीक है, ये क्या है, टेट्राहाइड्रोपायरोनिल, जब रिएक्ट होगा हमारे अल्कोहल के साथ तो वो क्या फॉर्म करेगा, इस तरह से वो अल्कोहल को प्रोटेक्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ एसिटल। ठीक है, और इसके डिप्रोटेक्शन के लिए हम लोग इस तरह से ये रिएजेंट यूज करेंगे। ठीक है, मैं डोवेक्स बताना भूल गई थी, वहां पे ये क्या होता है, कटायन एक्सचेंज रेजिन होता है। इसके प्रेजेंस में भी क्या हो जाता है, THP क्लीव हो जाता है, डिप्रोटेक्ट हो जाता है और हमको हमारा अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रिएजेंट्स है जिससे क्या हो जाता है, THP का डिप्रोटेक्शन। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा MOM। ठीक है, मिथॉक्सी मिथिल ईथर, इसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इस तरह से मिथिल क्लोराइड या फिर आयोडाइड कुछ तो भी यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये रिएजेंट यूज करेंगे और
अल्कोहल को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके डिप्रोटेक्शन के लिए डाइल्यूट एसिड यूज होते हैं, या फिर PPTS इन टर्शरी ब्यूटेनॉल, या फिर TMSBr। ओके, और उसके से फॉर्म होता है हमारा रीजनरेट हो जाता है अल्कोहल। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथिल ईथर। मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथिल ईथर, इसमें क्लोराइड, इसका क्लोराइड या फिर आयोडाइड रिएक्ट होगा हमारे अल्कोहल के साथ। ये बहुत ही स्टेबल होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में भी इनका क्लीवेज नहीं होता है। बाद में ऑर्गेनोमेटेलिक्स अगर प्रेजेंट रहे रिएजेंट, उनमें भी इनका क्लीवेज नहीं होता है, और डाइल्यूट एसिडिक कंडीशन में भी ये स्टेबल होते हैं। इस वजह से ये बहुत ही एक्सेलेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप है जब भी अल्कोहल को प्रोटेक्ट करना होता है तब। तो और इसके डी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग कौन से रिएजेंट यूज करते हैं, इस तरह से ये रिएजेंट यूज करके हम लोग अल्कोहल रीजनरेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, विच इज नोन एज मिथॉक्सी आइसोप्रोपिल ईथर। ठीक है, इसकी रिएक्शन होगी हमारे अल्कोहल के साथ। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि इस तरह से ये होता है ग्रुप जिसकी रिएक्शन होती है हमारे अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ PPTS। इसका फॉर्मेशन भी और इसका डी प्रोटेक्शन भी, ठीक है, इसका प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन दोनों होता है इन टर्म्स ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ PPTS, और हमको मिल जाता है हमारा अल्कोहल रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे हम लोगों ने पढ़े हैं अल्कोहल को प्रोटेक्ट करने के रिएजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, जिसके लिए पढ़ेंगे उसका प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप उनके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मेरे चैनल केमिस्ट्री बेमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।